दोस्तों बिहार बीएड काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। 20 जुलाई तक इसके आवेदन को आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन कैसे करनी है, यदि आपको खुद से करनी है अपने मोबाइल से या फिर घर में लैपटॉप कंप्यूटर से खुद को करनी है तो कैसे करनी है, कहाँ क्या एंट्री करनी है, कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे हम लोग, कैसे पेमेंट करते हैं और कितने कॉलेज मिनिमम या मैक्सिमम होने चाहिए, सबकी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो आपको स्टेप टू स्टेप शुरू से लेकर के लास्ट तक हमने इसमें आपको एक स्टूडेंट का काउंसलिंग करते हुए आपको दिखाया है और इसी तरीके से आप भी अपने घर में मोबाइल या लैपटॉप से अपना काउंसलिंग खुद ब खुद कर पाएंगे, कैफे जाने या उसके चक्कर से आप बच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, जहाँ की आपको हम बताएंगे कि कहाँ और कैसे आपको किस लिंक पे जाना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे सब चीज़ करना है। तो आपके सामने सबसे पहले जो इसका लिंक है वो आपको दिख रहा होगा। ये इसी पेज पर आपने जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था या एडमिट कार्ड निकालने के लिए गए थे तो यही आपका पेज होगा। यहाँ पे आपको साइन अप वाले ऑप्शन जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन अप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेते हैं आपका इस तरह का पेज खुलता है, जहाँ की आपको आपका ईमेल जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था वो ईमेल डालिए और आपका जो पासवर्ड आपने जो रखा था वही आपको रख करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देते हैं कि आपका प्रोफाइल में लॉगिन कर जाते हैं, आपका यहाँ पे नाम शो हो जाता है और आपके ये माई एप्लीकेशन का टैब, प्रीव्यू फॉर्म का और कॉलेज प्रेफरेंस पेमेंट का, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर काउंसलिंग का और व्यू फॉर डिटेल्स का और रिजल्ट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो रिजल्ट कार्ड का ऑप्शन तो आप पहले भी जो है यहाँ से आप देख पा रहे थे, वो चीज़ आप पहले से भी कर पा रहे थे, लेकिन आपको ये 2-3 चीज़ आपको नया दिख रहा है जो कि आपको अभी करना है। 2-3 चीज़ में क्या करना है, आपको पेमेंट फी करना है और यहाँ से आपको चॉइस फिल करना है। या तो पहले आप इसको कर लीजिए बाद में इसको करिए, या फिर पहले इसको कर लीजिए बाद में इसको कर लीजिए, आपको कभी ना कभी दोनों चीज़ों को करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉलेज का चुनाव ही कर लेते हैं। पहले आपको आना होगा इसके ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं आपको इस तरह का पेज खुल जाता है, जहाँ कि आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी दिखता है, आपका कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो दिख जाता है और उसके बाद आपका रैंक कितना है, CML रैंक यहाँ पे दिखता है। आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ऐड पर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं इस तरह का चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके यूनिवर्सिटी का नाम चुनेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप चुनेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी चुनेंगे उस यूनिवर्सिटी में सरकारी प्राइवेट जो भी कॉलेजेस हैं आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो जो भी आपको लेना है उनमें से वो आप यहाँ पे क्लिक करके उस पर ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी लेनी है वो चीज़ यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। अप्लीकेंट हैव टू सेलेक्ट एट लीस्ट 3 कॉलेज एंड अप्लीकेंट कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 9 कॉलेज, यानी कम से कम आपको 3 कॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी एक ही यूनिवर्सिटी से लीजिए या फिर मल्टीपल यूनिवर्सिटी से लीजिए, आपको 3 कॉलेज लेने हैं और मैक्सिमम आप 9 ले सकते हैं। चाहे आप एक ही यूनिवर्सिटी से ले लीजिए या फिर 9 अलग अलग भी ले लीजिए, आपको कोई मतलब नहीं बनता है, आपको मैक्सिमम 9 आप ले सकते हैं। 9 को सिंगल ऐड करके यहाँ पर ऐड करेंगे, आपका यहाँ पर एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, सबको लेने के बाद इस तरह का आपको दिखेगा। यदि इनमें से देखिए जैसे कि इस स्टूडेंट का हमने 9 का 9 ले चुका है, मैंने सारा का सारा पूर्णिया यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। ठीक है, यदि इनमें से कोई गलत चुना गया तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, इस पर डिलीट कर सकते हैं और नया फिर से ऐड आप कर सकते हैं। इनको सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर चेकबॉक्स करना है और उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपका सारा का सारा पेज आपका सेव हो जाएगा और फिर यहाँ पे बाद में आपको गो बैक पे क्लिक करना होता है। गो बैक पे क्लिक करने के बाद आपको फिर आप पेज पे आ जाएंगे, नहीं आते हैं तो फिर डैशबोर्ड पे जाएंगे। आपका इस तरह का आपको पेज दिखेगा जहाँ की आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करने हैं। कौन सा पेमेंट, तो कॉलेज प्रेफरेंस पेमेंट, इस पर आपको आनी है और पेमेंट के लिए जाना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट वाला सेक्शन दिखेगा, जहाँ की आपको यहाँ पे जाना है और चुनना है कौन सा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑनलाइन का, वहाँ आपको ऑनलाइन का ऑप्शन आपको चुन लेना है। जैसे ही ऑनलाइन का ऑप्शन आप चुन लेते हैं आपका पेमेंट यहाँ पर सो जाता है कि 500 रुपये का आपको पेमेंट। ये इनका पेमेंट SC/ST का है तो इसीलिए इनका 500 का पेमेंट है, जनरल OBC होंगे 750 का पेमेंट होगा। इसी हिसाब से सबका पेमेंट अलग अलग है। आपको जितना पेमेंट लगा था एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में वही आपको अभी भी फिर से रिपीट देना होगा। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर किसी अन्य बैंक के नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। तो हमने इसमें करके दिखाया, स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग से हमने यहाँ पर पेमेंट करते हुए दिखाया है, तो इसको हम चुन लिए हैं। चुनने के बाद आपको ये वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे आ जाना है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 500 का पेमेंट है, 21 रुपये का बैंक चार्ज यहाँ पर ले रही है, तो 521 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ जा रहा है, पे करना पड़ जा रहा है। बैंक भी चार्ज अपना अलग से ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं कि आपका इस तरह का दिखता है,
है जहाँ पर कि आप अपना हर एक चीज़ों को देख लेंगे। आपका नाम है, ईमेल, आपका मोबाइल है, आपका ये पेमेंट आपको कटेगा और पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक कर देंगे आपका इस तरह का स्टेट बैंक इंटरव्यू आएगा और यहाँ पर फाइनली आप पे नाउ पे क्लिक करके आप अपने भी यूजर आईडी पासवर्ड से जैसे भी आप पे करते हैं आप अपना पे कर लेंगे। पे होने के बाद आपका इस तरह का दिखेगा पेमेंट सक्सेसफुल 521 LNMU के जो भी पेमेंट गेटवे पर गया है। उसके बाद आपको इस तरह का सक्सेस का एक मैसेज भी आएगा। यहाँ पे आपको गो टू माय एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन में बैक हो जाना है और बैक होने के बाद इस तरह का आपको दिखेगा जहाँ पर कि व्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका रिसिप्ट आपके सामने हो जाएगा और उसको आप रख लेंगे संभाल करके। वही आपका रिसिप्ट काउंसलिंग में भी मांगा जाएगा। दोस्तों प्रयास किए कि हर एक स्टेप को बताते हुए हम आपको काउंसलिंग कराए हैं। यदि आपको अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट करिए, रिप्लाई स्पेशली हम आपको दे करके आपका हेल्प हम कर देंगे। विशेष दिक्कत होगा तो हम आपको ऑनलाइन रहते हुए आपका काउंसलिंग फॉर्म भरवा देंगे। यदि कुछ दिक्कतें आई हैं तो अभी भी कुछ कमेंट करिए, नहीं तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।